पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया है। वो सिर्फ वेट गेनर और फैट कटर, कमाल है। ये तस्वीरें यूएई की राजधानी अबू धाबी की थी, जहां प्लेन उड़ा और आसमान में बादलों में ऐसा केमिकल डाल दिया जो बारिश कराएगा। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। ट्रांसलेशन में मत पढ़िएगा, नहीं तो आप आसमान में बादल बो देंगे। खैर, दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर है। प्रदूषण इस हद तक पहुंच गया कि लोग खांस रहे हैं, आंखें जल रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात चल रही है, वो यही है क्लाउड सीडिंग। कृत्रिम बारिश को लेकर सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच क्या बात हुई, ये हम आपको बाद में बताएंगे। शुरू में हमने रेगिस्तान में बारिश कराने वाला विदेश का वीडियो दिखाया, अब मलेशिया का वीडियो भी देख लीजिए, जहां प्रदूषण से निजात पाने के लिए कुछ ऐसे मौसम को बदला गया, बादलों को बरसने के लिए तैयार किया गया। वादा किया था, इसलिए पहले आपको कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन का वीडियो दिखा दिया। अब आपको आसान भाषा में इसकी पूरी प्रोसेस भी बताते हैं, आखिर ये होती कैसे है। एयरक्राफ्ट से सिल्वर आयोडाइड और कुछ दूसरे केमिकल्स का छिड़काव पहले से मौजूद बादलों के ऊपर किया जाता है, जो आइस क्रिस्टल बनाते हैं। छोटे छोटे इन्हीं आइस क्रिस्टल्स की वजह से बारिश होती है। अगर इजाज़त मिलती है तो दिल्ली में यही टेक्निक अपनाई जाएगी। एयरक्राफ्ट से सॉल्ट फ्लेयर्स का इस्तेमाल होगा। बारिश होने से प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे। आईआईटी कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको डीजीसीए ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि एनसीआर रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। लेकिन कृत्रिम बारिश के लिए सब कुछ इंसान के हाथों में नहीं है। इसके लिए कम से कम 40% बादल और जरूरी नमी चाहिए होती है, नहीं तो नकली बारिश कराई ही नहीं जा सकती। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर की तारीख को कृत्रिम बारिश के लिए मुफीद बताया है। इस दिन आसमान में बादल होंगे, बस उन्हें बरसने के लिए तैयार करना होगा। आईआईटी कानपुर ने ये कृत्रिम बारिश को लेकर के भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो बारिश कराई हुई है आईआईटी कानपुर में, लेकिन उन्होंने बरसात के मौसम में कराई बुंदेलखंड के इलाके में। हमने उस समय उनसे कहा था कि दिल्ली में सर्दियों में इसको कैसे किया जा सकता है। अभी जिस तरह का मौसम दिख रहा है, उस मौसम में निश्चित रूप से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, चाहे वो ऑड इवन के लेकर के हो या कृत्रिम बारिश को लेकर के हो, उन सभी उपायों को सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको किया जाए। कल जो उन्होंने ये कहा कि अगर 40% मिनिमम 40% अगर क्लाउड होता है, बादल अगर होते हैं आसमान में, तो वो बारिश करा सकते हैं। दिल्ली में बारिश कराने के लिए तैयार आईआईटी कानपुर की टीम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिल चुकी है। कृत्रिम बारिश का ये पूरा प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। दर्जनों विभागों की मंजूरी इसके लिए लेनी होगी, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट ही होगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके में बारिश कराने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसकी लागत तो, क्योंकि एयरक्राफ्ट उड़ता है, उसका ईंधन होता है, सब प्रकार की एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और साथ ही साथ जो फ्लेयर्स हैं उसके लगती हैं, उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो महंगा तो थोड़ा पड़ता है। ये दिल्ली एनसीआर का करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा क्षेत्र है, तो उसके वहाँ पे पानी बरसाने के लिए काफी बड़े क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो साफ है कि नकली बारिश प्रदूषण से निजात दिलाने का स्थायी समाधान नहीं है। उन चीजों को रोकना होगा जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जैसे पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआं। लेकिन जब सूखा हो, जहरीली धुंध ने घेर रखा हो, तो कुछ वक्त के लिए ही सही नकली बारिश भी असली राहत दे सकती है। दिल्ली एनसीआर में अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो मुंबई, आगरा और ना जाने कितने शहरों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अभी ज़मीन पर एंटी स्मॉग गन और पाइप से पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन
सबको राहत की बारिश की ज़रूरत है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बारिश नकली है या असली। आप कृत्रिम बारिश पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।